कभी ऐसा हुआ है कि जिस एक पल का इंतजार आपने पूरी जिंदगी किया हो, जब वो पल आए तो वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था, बल्कि बिल्कुल उल्टा हो। उषा प्रियमवदा की कालजयी कहानी वापसी ठीक इसी एहसास की, इसी दिल तोड़ने वाली हकीकत की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो घर लौटता है सिर्फ ये जानने के लिए कि शायद अब वो घर घर रहा ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और इस एक लाइन में उम्मीद का, सपनों का एक पूरा समंदर है। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। और क्यों ना हो, आखिर 35 साल, पूरे 35 साल के वनवास के बाद वो अपने घर, अपने परिवार के पास हमेशा के लिए लौट रहे थे। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं थी, ये उस जिंदगी में वापसी थी जिसका सपना उन्होंने हर रोज देखा था। लेकिन क्या वो सपना सच होने वाला था? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सपना था क्या। कौन सी वो तस्वीर थी जिसे गजादर बाबू ने 35 सालों तक अपने दिल में बसाए रखा। 35 साल, जरा सोचिए इस अरसे के बारे में। ये एक पूरी जिंदगी होती है। इतने साल गजाधर बाबू ने रेलवे की नौकरी में कभी किसी छोटे तो कभी किसी सुनसान से स्टेशन पर अकेले गुजार दिए, परिवार शहर में और वो कहीं दूर। वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे थे, वो अपनी जिंदगी का एक एक दिन इस उम्मीद में काट रहे थे कि एक दिन ये दूरी खत्म होगी और वो अपने लोगों के बीच लौटेंगे। उनका सपना कोई बहुत बड़ा, कोई असाधारण सपना नहीं था, नहीं। ये एक बहुत ही सीधा, बहुत ही मानवीय सपना था। वो बस अपने बच्चों के साथ रहना चाहते थे, अपनी पत्नी के साथ बैठ के सुबह की चाय पीना चाहते थे। वो चाहते थे कि घर में उनकी भी कोई सुने, उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार थे। मतलब जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी दे दी, वो बस उस परिवार का हिस्सा बनना चाहते थे। पर कहते हैं ना, सपने और हकीकत में अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। गजाधर बाबू ने जिस घर का सपना देखा था, उस घर के दरवाजे तो उनके लिए खुलते हैं, पर उस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वो घर लौटकर भी बेघर ही रहते हैं। और ये देखिए, एक तरफ थी उनकी उम्मीद और दूसरी तरफ असलियत। वो सोच कर आए थे कि घर में रौनक आ जाएगी, सब उन्हें घेर कर बैठेंगे, पर उन्हें मिलती है एक अजीब सी खामोशी। वो खुद को परिवार का केंद्र समझते थे, पर असल में वो एक असुविधा बन चुके थे। एक ऐसी चीज जिसे कहाँ रखा जाए किसी को समझ नहीं आ रहा था। और सम्मानित मुखिया, अरे उन्हें तो एक अनचाहे मेहमान की तरह महसूस कराया गया, जिसके आने से सबकी अपनी अपनी दुनिया में दखल पड़ गया है। कहानी में उनकी मौजूदगी को उनकी चारपाई के सफर से बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ये सिर्फ एक चारपाई की कहानी नहीं है, ये खुद गजाधर बाबू के वजूद की कहानी है। शुरू शुरू में चारपाई बैठक में लगती है, घर के बीचों बीच। फिर जैसे जैसे उनकी मौजूदगी सबको चुभने लगती है, चारपाई को एक कोने में खिसका दिया जाता है, और फिर स्टोर रूम में। ठीक वैसे ही जैसे गजाधर बाबू को धीरे धीरे परिवार के केंद्र से निकालकर हाशिए पर फेंक दिया जाता है। और फिर वो होता है जिसका डर था, जो अनदेखी, जो खामोशी अब तक दबे छुपे चल रही थी, वो अब खुले टकराव का रूप ले लेती है। वो खाई जो सालों की दूरी ने बनाई थी, वो अब साफ साफ दिखने लगती है, और हर दिन के साथ और चौड़ी होती जाती है। पहली चोट लगती है बेटे की तरफ से। गजाधर बाबू घर की व्यवस्था में थोड़ा दखल देते हैं, अपनी बेटी से कुछ बनाने को कहते हैं, और बेटा नरेंद्र थाली सरका देता है। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। यह सिर्फ खाने का अपमान नहीं था, नहीं, ये सीधे सीधे गजाधर बाबू के अधिकार पर, उनके पिता होने पर एक हमला था। एक ऐलान था कि घर के नियम अब बदल चुके हैं। फिर बेटी बसंती, जब गजाधर बाबू उसे टोकते हैं तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, उनसे कटना शुरू कर देती है। वो अपने पिता को एक गाइड की तरह नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी के दुश्मन की तरह देखने लगती है। ये एक पीढ़ी का टकराव था। एक तरफ गजाधर बाबू के पुराने संस्कार और दूसरी तरफ बच्चों की नई अपनी दुनिया। लेकिन शायद सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक घाव उनकी पत्नी देती हैं। वो इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा अपनेपन की उम्मीद कर रहे थे, वही उनके और बच्चों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो साफ कह देती हैं, बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो। उस एक पल में गजाधर बाबू को शायद यह एहसास हो गया होगा कि उनकी पत्नी के लिए भी वो अब एक जीवन साथी से ज्यादा बस एक सोर्स ऑफ इनकम बनकर रह गए थे। और फिर वो पल आता है, वो पल जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख दे। वो छिपकर अपने ही परिवार की बातें सुनते हैं, और उन्हें पता चलता है कि बात सिर्फ ना समझी की नहीं है, बात यह है कि उनकी मौजूदगी ही सबको बोझ लग रही है। वो एक रुकावट है, एक बाधा। उनकी वजह से किसी की आज़ादी में खलल पड़ रहा है। बस इस एक एहसास के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है।
जब आपको पता चल जाए कि आपके अपने ही घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो इंसान क्या करे? गजाधर बाबू एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जो उनका दिल तोड़ देता है, पर शायद यही अकेला रास्ता उनके पास बचा था। वो घर छोड़ देते हैं, लेकिन गुस्से में नहीं, लड़ाई करके नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी और टूटे हुए दिल के साथ। वो समझ जाते हैं कि जिस परिवार को उन्होंने बनाया वो अब उनसे बहुत आगे निकल चुका है और उस दुनिया में वो फिट नहीं होते। तो वो वापस लौट जाते हैं, वापस काम पर, वापस उसी अकेलेपन में, क्योंकि कम से कम काम की दुनिया में उनकी एक ज़रूरत थी, एक पहचान थी। और यहीं पर इस कहानी का शीर्षक वापसी अपने असली मतलब को सामने लाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। कहानी की शुरुआत एक वापसी से होती है, घर की वापसी, और कहानी का अंत भी एक वापसी पर होता है, घर से वापसी। एक वापसी उम्मीद से भरी थी और दूसरी पूरी तरह से टूटी हुई उम्मीद से। ये घर लौटना नहीं था, ये घर से पलायन था। कहानी का अंत सच में कलेजा चीर देता है। जैसे ही गजाधर बाबू का रिक्शा आंखों से ओझल होता है, घर में किसी को कोई दुख नहीं होता, बल्कि माहौल हल्का हो जाता है। बेटी सिनेमा जाने की बात करती है और पत्नी बहू को हुक्म देती है कि उनकी चारपाई को कमरे से हटा दिया जाए। सोचिए, उनकी मौजूदगी का जो आखिरी निशान था उसे भी एक पल में मिटा दिया गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो सवाल ये है कि 60 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमें क्यों इतनी अपनी सी लगती है? क्यों गजाधर बाबू का दर्द आज भी हमारे समाज की हकीकत बना हुआ है? चलिए कहानी के इस गहरे पहलू को समझते हैं। देखिए, वापसी सिर्फ एक आदमी के दुख की कहानी नहीं है, यह हमारे बदलते हुए समाज का एक बहुत ही कड़वा सच दिखाती है। यह कहानी है पारंपरिक मूल्यों और मॉडर्न सोच के टकराव की। यह दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे हमारे रिश्ते भी लेन देन और उपयोगिता पर टिक गए हैं। जब तक गजाधर बाबू पैसे भेज रहे थे, वो परिवार के लिए उपयोगी थे। जैसे ही वो रिटायर हुए, वो एक बोझ बन गए। गजाधर बाबू अपने ही बनाए घर में एक मिसफिट, एक अजनबी बन जाते हैं। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये आज हमारे समाज के कई बुजुर्गों की कहानी है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि कैसे एक नई आत्म-केंद्रित पीढ़ी के लिए अपनी पर्सनल आज़ादी, अपनी लाइफस्टाइल, भावनात्मक रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और आखिर में वापसी हमें इस एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि घर आखिर होता क्या है? क्या वो सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी चार दीवारें हैं? या घर बनता है लोगों से, अपनेपन से, उस एहसास से कि यहाँ आपकी जगह है? गजाधर बाबू ने एक मकान बनाया था, पर वो अपना घर खो चुके थे। और जब अपनेपन का ये एहसास ही मर जाए, तो एक मकान में रहने का मतलब क्या रह जाता है?